ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मन उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है, क्योंकि जीवन छोटा है, शक्ति सीमित है और समय मनुष्य के पास अत्यंत अल्प है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसके धारण करने से समस्त संसार बिना हानि उठाए आपका अनुगमन करता है तथा सुंदर स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। इस जीवन की धारा को उस शिखर तक पहुंचाने के लिए मनुष्य के पास दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक संकल्प और दूसरा समर्पण। अभी जो आप यज्ञ कर रहे थे इसका अर्थ है सैक्रिफाइस, इसका अर्थ है समर्पण। बार बार आप स्वाहा, बार बार इदम नमः, ये सब कुछ कहने का सार विचारों से संबंध नहीं रखता। ये आपके हृदय से, आपकी भावनाओं से, आपके आचरण से, आपके समर्पण से संबंध रखता है। तो हम दो बातें अच्छी तरह से समझ लें। एक शब्द होता है, एक शब्द की आत्मा होती है। एक प्रार्थना होती है, एक प्रार्थना की आत्मा होती है। एक सिमरन होता है, एक सिमरन की आत्मा होती है। अर्थात भाव और विचार करके संसार में दो चीजें इस संसार को चला रही हैं। विचार से संसार चलता है और भाव से अध्यात्म की दुनिया चलती है। लेकिन एक विडंबना, एक मनुष्य के जीवन में दुखद घटना कि इस सदी में मनुष्य केवल विचार 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 करता चला जाता है, उसमें कोई ठहराव नहीं है। इसलिए रजोगुण की इतनी प्रवृत्ति है कि मनुष्य अधिकांश तनाव में, चिंता में, दुख में फंसता चला जाता है और सभी पाप जितने होते हैं वो रजोगुण की प्रधानता से होते हैं। सतोगुणी व्यक्ति कभी पाप नहीं करता और तमोगुणी व्यक्ति के पास रज ना होने से संसार में गति नहीं करता। इस संसार को रजोगुण दौड़ा रहा है, आपका मन दौड़ा रहा है, आपके महत्वाकांक्षाएं दौड़ा रही हैं और दौड़ना एक पागलपन हो गया है। जिंदगी एक दौड़ बन गई है और इसका समापन आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, एक असफलता के रूप में, दुख के रूप में, मृत्यु के रूप में मनुष्य संसार से चला जाता है। इस दौड़ में, संसार में एक आदमी आज तक ऐसा कह करके नहीं गया अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कि मैं सफल होकर के जा रहा हूं। सफल तो यहां कोई हो ही नहीं सकता जो संसार का अनुगमन करता है। सफल वही होते हैं जो परमात्मा का अनुगमन करता है, अपनी आत्मा की आवाज का अनुगमन करता है, अपनी अंतर्वाणी का श्रवण करता है, नियति के नियमों का अनुगमन करता है। वही लोग सफल होंगे जो अपने जीवन में सफल हो गए। वे लोग कभी सफल नहीं होंगे जो बाहर की दुनिया में सफल हो गए। इसलिए संसार को भाव और विचार करके हम दो प्रकार से देखते हैं। विचार का मतलब है द मेथड, विधि। इतना विचार अर्थात इतनी बुद्धि जो आपको विधि दे, मेथड दे, और इतने भाव, इतनी भावनाओं की प्रगाढ़ता, इतना प्रेम, करुणा आपके हृदय में कि उसको मंजिल तक पहुंचा दे। विधि कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती, उसके पीछे जो एक आत्मा का भाव, प्रेम, जुनून, साहस, वैराग, ये मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए संसार में जितना व्यक्ति रजोगुणी होता है उतना राग में फंसता है, और जितना राग होता है उतना ही मनुष्य के अंदर तामस बढ़ता है, उतना ही हिंसात्मक भाव बढ़ता है।
इसलिए हमारे ऋषियों ने 3 बातें कही, सत रज तम। उनको जब हम संतुलन में ले आते हैं, इसको हम सद्धर्म कहते हैं। इसी को हमने मुक्ति का एक मार्ग बनाया है। उतना सतोगुण के आपको संसार में राग ना हो, वैराग बना रहे, ये सात्विक व्यक्ति का धर्म है, स्वभाव है। उतना रजोगुण अर्थात उतनी दौड़ संसार में दौड़े जिससे बिना किसी को हिंसा पहुंचाए, बिना दुख पहुंचाए, बिना स्वयं की नींद को खराब किए, बिना मानसिक द्वंद्व के आप अपनी आजीविका को अच्छी प्रकार से सात्विक ढंग से पूरा कर सके। अधिक धन की आवश्यकता नहीं, सात्विक धन की आवश्यकता है, और वो आप अपने पुरुषार्थ से इतना अर्जित कर सकते हो। अधिक चाहिए, उसका अंत मनुष्य का परिणाम दुख है, और कम से कम में भी गुजारा कर लेंगे, इसका परिणाम आनंद है। ये आपका चुनाव है कि आप हाहाकार करके मरेंगे, मैं और मेरा करके मरेंगे, राग और राग में फंसते चले जाएंगे, तो ना समय पर आप खा सकेंगे, ना विश्राम कर सकेंगे, ना इस प्रकृति का, परमात्मा का, जीवन का आनंद ले सकेंगे। ऐसे ही जिंदगी को व्यर्थ गंवा के चले जाएंगे। इसलिए इतना समय मनुष्य के पास नहीं है कि इतना उपद्रव करने के बाद, इतनी गति से संसार में दौड़ने के बाद फिर वो शांति की भी मांग करे। तो हमारी दौड़ने की एक आदत बन जाए तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। जैसे एक आदमी को गाली देने की, क्रोध करने की, हिंसा करने की आदत बन जाती है, वो आदत उसको सब प्रकार के पापों में, दुखों में ले जाती है। इसलिए लगभग तुम्हारी जिंदगी एक तेली के बैल की जिंदगी है, गोल गोल घूमती है, वो कभी वर्टिकल, कभी ऊर्ध्वगामी नहीं होती। क्योंकि राग का मतलब है जितना व्यक्ति आसक्त होता है उतना अशुद्ध हो जाता है। तो अधिकांश लोग धन से और तन से बंधे हुए हैं। जो जितना धन से और तन से बंधा हुआ है, शरीर से बंधा हुआ है, उस व्यक्ति का जीवन पत्थर की भांति हो जाता है। पत्थर को हमने इसलिए चुना है कि संसार में सबसे अधिक जो मरण धर्मा है, सबसे अधिक जड़वत है, सबसे अधिक स्थिर है, वो पाषाण है, पत्थर है। तो जब मनुष्य की स्थिति पाषाणवत हो जाती है, उसकी गति फिर परमात्मा की तरफ नहीं, फिर अधोगति होती है, अधर्म की ओर गति होती है। तो बच्चों ने अभी गृहस्थ आश्रम आरंभ किया है, उस संदर्भ में यज्ञ भी किया है, पुण्य दान किया है। उसका अर्थ होता है कि हमारी गति ऊर्ध्व गति होनी चाहिए, हमारे हृदय का, भावनाओं का, प्रेम का विकास होना चाहिए। हमारे जीवन में सदैव प्रकाश और प्रकाश बढ़ता रहना चाहिए। और ये तभी संभव है कि हम सत्य, रज और तम में एक संतुलन बनाएं और अपने विचारों को अत्यंत सकारात्मक ढंग से दूसरों की मंगल कामना के लिए प्रयोग करें। हृदय की भावनाओं को अत्यंत पारदर्शी, उज्जवल और प्रार्थना में बनाएं, तब एक संतुलन बनता है। अब उसकी विधि क्या है, ऋषि उसके लिए प्रकाश डालता है। उसकी विधि होगी कि श्रेष्ठतम मनुष्य वह होते हैं, महान पुरुष वो होते हैं, सद्ग्रस्त वह होते हैं कि जो कभी अभिमान नहीं करते अपनी श्रेष्ठता का। ये बड़ा कठिन काम हो जाता है। किसी के पास सम्मान आ जाए, धन आ जाए, पद आ जाए और अहंकार ना आए, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। ऐसा सब तभी संभव है जिसके पास वो सत्य रज तम का एक संतुलन है, विचारों का नहीं, एक सद बुद्धि का, जिसके पास धार्मिक बुद्धि का समावेश है। अन्यथा धन, पद
के पीछे मनुष्य को अहंकार पकड़ ही लेता है। महान है वो, सौभाग्यशाली है वो जो श्रेष्ठ हैं, योग्य हैं, लेकिन किसी प्रकार का दावा नहीं करते, किसी प्रकार से अहंकार के वशीभूत नहीं होते। ये कार्य ग्रस्त में रहने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। लगभग यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक हीनता के भाव से, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के दृष्टि से, भाव से ग्रसित है। मैं कुछ नहीं हूं ऐसा मान लेना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। मैं बहुत कुछ हो जाऊं ऐसा प्रयास करना मनुष्य के अंदर अहंकार के द्वारा बराबर बढ़ता रहता है। तो इसलिए इस प्रकार की भावनाओं से रहना ग्रस्त में कि पता भी नहीं चले कि मेरी मैं किधर चली गई है, पता भी ना चले कि मैं दूसरे के ऊपर मालिकियत कर रहा हूं, पजेस कर रहा हूं। अभी ये दंपति गृहस्थ आश्रम में जैसे प्रविष्ट पाते हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या आने वाली क्या होती है? एक स्टेटस, एक मेरे होने की, मैं कुछ हूं श्रेष्ठता का दावा करने की, सिद्ध करने की एक महत्वाकांक्षा पैदा हो जाती है। नंबर 2 तो कोई होना ही नहीं चाहता है, दोनों नंबर 1 ही होना चाहते हैं और उसी से संतुलन बिगड़ता है। पति और पत्नी का अर्थ है कि 2 नहीं 1 हो जाएं, तो फिर श्रेष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता। दोनों मित्र हैं, बराबर हैं, समत्व भाव से रहते हैं, त्याग भाव से रहते हैं, तब ये संभव है कि 2 शरीरों में एक आत्मा निवास करने लगे। और ये तभी संभव है, जैसा मैंने उपरोक्त बातों से दर्शाया है, कि उनके जीवन में भावनाओं का समावेश हो, अहंकार का और विचारों का और बुद्धि राजनीतिक हो, इसका समावेश ना हो। ये तभी संभव हो सकता है, अन्यथा ये संभव ही नहीं है। दोनों में इसी बात का सदैव विवाद रहेगा कि मैं सिद्ध कर दूं कि मैं श्रेष्ठ हूं, बड़ा हूं। इससे कभी पारस्परिक प्रेम फलीभूत नहीं होता। और जब 2 मनुष्यों के बीच में अहंकार आ जाता है, वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां घृणा होती है और वहां बांटने का भाव नहीं होता, छीना झपटने का भाव होता है। तो प्रेम का अर्थ है जो बांटता है, जो प्रार्थना करता है, जो सदैव दूसरे को आगे रखता है, जो अहंकार को बीच में नहीं आने देता, इसी को हम सदधर्म सदग्रस्त कहते हैं। तो इन बच्चों का ये दाम्पत्य जीवन, ग्रस्त जीवन तभी आगे बढ़ सकता है जब दोनों के बीच में अहंकार ना हो, जब दोनों के बीच में ये मालिकियत करने का, पजेस करने का भाव ना हो कि मैं श्रेष्ठ हूं। तब दोनों इस जीवन को बड़ी सुंदरता से, आनंद से जी सकते हैं और कम से कम में भी सम्राट की तरह से इस पृथ्वी पर विचर सकते हैं। जीवन एक उत्साह और आनंद बन सकता है। लेकिन हम संसार में एक सबसे बड़ी विडंबना है, मंजिल हम चाहते हैं कि आनंद की हो, लेकिन रास्ता दुख का अपना लिया हो तो ये असंभव मांग कर रहे हो। बीमारी का अनुगमन कर रहे हो और स्वास्थ्य की आकांक्षा करते हो, ये संभव नहीं हो सकता। तो इस पृथ्वी पर गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन सबसे अधिक दुखी भी है। शादी कोई गृहस्थी मिलता है, इस बात का धन्यवाद देने के लिए कि सौभाग्य है हमारा कि 2 महान आत्माओं का मिलन हुआ है, 2 श्रेष्ठ सज्जनों का मिलन हुआ है और हम इस जीवन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से मुक्ति तक ले जाएंगे। ये हमें प्रभु ने एक सौभाग्य दिया है, हमें आशीर्वाद दिया है। ये बात तभी संभव हो सकती है कि जब
इस प्रकार की देशना, इस प्रकार का शिक्षा आशीर्वाद आपके जीवन में फलीभूत हो। तो पहली बात है कि सज्जनता का, श्रेष्ठता का हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी सिद्ध करने का, मालकियत करने का भाव न बचे। बच्चे की तरह से सरल हो जाएं। और ये तभी है जब हम हृदय से जीते हों, श्रद्धा से जीते हों, भावनाओं से जीते हों। और दूसरी बात कि हम किसी को भी, किसी प्राणी को भी ना घर में ना बाहर दुख ना पहुंचा सके। ऊपर से ये कड़ी जुड़ी हुई है। जो लोग हृदय से जीते हैं, भावनाओं से जीते हैं, सतोगुण से जीते हैं, धर्म से जीते हैं, वो दूसरों को दुख क्यों पहुंचाएंगे? और धर्म का यही तो सद्गुण है, ये उसकी पहचान है। जब आप न तो अपने को दुख पहुंचाते हो और न किसी दूसरे को दुख पहुंचाते हो, तब मनुष्य के जीवन में धर्म का प्रकाश अवतरित होता है। और पहली बात, जो आपके पास है वही तो तुम बांटोगे। सुख आपके पास है तो सुख बटेगा, उसे रोक नहीं सकते। आनंद है तो बटेगा, प्रार्थना है तो बटेगी, और दुख है तो दुख भी बटेगा, अशांति है तो अशांति भी बटेगी। और दुर्भाग्य से मैं देखता हूं अधिकांश लोगों के पास दो प्रकार की संपदा है, एक दुख की और एक आनंद की। एक आपदा है दुख की, जिसको हम सब प्रकार से बांट रहे हैं, संक्रामक रोग की तरह से। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो दुख बढ़ता है, आनंद नहीं बढ़ता। अशांति बढ़ती है, शांति नहीं बढ़ती। यह हम सब प्रकार से एक पाप चारों तरफ से बढ़ा रहे हैं। मनुष्य का मनुष्य से मिलना तभी पुण्य घटित होता है जब हम एक पायदान और ऊंचे चढ़ जाएं, हमारी आत्मा और एक पायदान ऊपर चढ़ जाए, हम थोड़ा और अपने मंजिल की तरफ को आगे बढ़ जाएं, तब ये संभव हो पाता है कि हम किसी से मिले और कुछ बांट करके आए, उसके जीवन में थोड़ी प्रकाश की किरण फैला करके आए। लेकिन कहाँ होता है ऐसा? दो दुख मिलते हैं और चार गुने हो जाते हैं। इसलिए कुसंग हो गया, सत्संग नहीं हुआ। हम पहले अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करते थे, प्रेम देते थे, दक्षिणा देते थे। उसका कारण था कि एक महान आत्मा हमारे घर में आई, अकस्मात आ गई, ये हमारा सौभाग्य, हमारा पुण्य उदित हुआ। अब सत्संग होगा, जीवन का चिंतन होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम अपने मंजिल की तरफ को आगे बढ़ेंगे। ये इस देश की बहुत बड़ी संस्कृति थी। सदैव महान और महान और महान को ढूंढते ढूंढते हम उस मंजिल तक पहुंच जाते थे। अब हम श्रेष्ठतम का तो पीछा नहीं करते, क्योंकि वो हमारे पास है नहीं। तो एक ही विकल्प बचता है कि फिर निकृष्टतम के साथ ही जीना पड़ता है। इसलिए हर आदमी काम के साथ, क्रोध के साथ, हिंसा के साथ, लोभ के साथ जी रहा है। क्योंकि जब आपका खजाना खाली हो जाता है अमृत से, तो जहर उसमें भरना आरंभ हो जाता है। लगभग हर आदमी का जीवन जहर से भर गया है, क्योंकि अमृत का दरवाजा बंद हो गया है। तो गृहस्थ आश्रम का अर्थ है कि वो अमृत का द्वार फिर से खुल जाए, वो सौभाग्य मुझे फिर प्राप्त हो जाए, जिसमें जिंदगी फिर से आंख में काजल लगाए, फिर से जिंदगी अपने रास्ते पर वापस लौट आए। यह कब हो सकता है? जब हम स्वयं को दुखों से मुक्त कर लें। ये बात ध्यान रखना, आप दूसरे को सुख देना चाहते हो, लेकिन दोगे कैसे जब तुम्हारे पास सुख है नहीं? पहले सुख से भर जाओ तो दूसरे के पास सुख पहुंच जाएगा। ये ठीक ऐसा ही है कि एक आदमी दरिद्र है, अत्यंत गरीब है, लेकिन दूसरों को अमीर बनाना चाहता है,
ये असंभव बात है। आप पहले भर जाओ धन से लबालब तो दूसरों के पास भी पहुंचने लगेगा। ये बात पढ़ सकते हो, सुन सकते हो कि दूसरों को दुख देना पाप है, लेकिन पहले आपके पास आनंद होना चाहिए, अत्यधिक पुण्य होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, तभी दूसरों को दुख ना दें, ये संभव है। अन्यथा दुख आदमी दुखी बांटेगा। तो दूसरी देशना, दूसरा उपदेश कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, ये बड़ा धर्म है, ये बड़ी उपलब्धि है। हम तो जीते इसलिए हैं कि पड़ोसी को दुख पहुंचे। अधिकांश मौकों पर हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन धार्मिक आदमी ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दुख की पीड़ा को जाना है, वो व्यक्ति ऐसा जहर दूसरों को नहीं देना चाहेगा। जिसने गरीबी की पीड़ा को जाना है, वो दूसरे व्यक्ति को गरीब देखना ही नहीं चाहेगा। तो दूसरी बात तब घटित होती है कि मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं। और दुखों से कौन मुक्त हो सकता है? जो धर्म की राह पर चलता है, जो अपनी भावना से, श्रद्धा से उस परमात्मा की राह पर चलता है। तब मनुष्य दूसरी स्थिति में अर्थात दुख से मुक्त होता है। तीसरी बात कहता है धर्म योग कि मन से और वाणी से हमें सरल हो जाना चाहिए। ये भी कड़ी ऊपर से जुड़ी हुई है। जैसे पहली कड़ी में हम श्रेष्ठता का अभिमान त्याग दिए हैं, दूसरी कड़ी में हमने दुख को आनंद में बदल दिया है। जब 2 कदम पूरे हो जाते हैं तो तीसरा कदम अपने आप ही आता है। आप सरल हो जाओगे, शिशुवत हो जाओगे, शांत हो जाओगे। आपके मन में अहंकार के चारों तरफ कांटे और कांटे दिखाई नहीं देंगे। आपकी वाणी मधुर होगी, कल्याणकारी होगी, सत्य का बखान करती हुई होगी, सदैव जिंदगी में गीत गाती हुई, हंसती हुई मिलेगी, शिकायत करती हुई नहीं मिलेगी। यहाँ लगभग प्रत्येक व्यक्ति शिकायत से जीता है। किसी न किसी प्रकार की अभाव है, महत्वाकांक्षा है। लेकिन धार्मिक आदमी का एक ही सद्गुण है, और धर्म का भी एक अंदर से कसौटी है। जो कर्म आपको आनंद से भर दे वो धर्म है, और जिस कर्म के करने से आप नीचे गिरते हो, पाप में गिरते हो, दुख में गिरते हो, चाहे वो कुछ भी कर्म हो, सोचो अधर्म है, पाप है। ये कसौटी है। तो मन और वाणी से सरल होने का अर्थ है कि पुनः बच्चे हो जाओ। अब छोटे बच्चे हैं, निष्पाप हैं, कुछ भी करें उनके मन में कोई हीनता का, ग्लानि का भाव नहीं है। इसलिए उनका जीवन उत्सव है, आनंद है। ना कोई छल कपट है, ना कोई महत्वाकांक्षा है, ना किसी को हराना है, ना भविष्य में कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना है। जस्ट नाउ एंड हियर, वो जहां है बस वहां आनंदित है। और यही धर्म की परिभाषा है। वर्तमान में होना, जो है उससे संतुष्ट रहना, वो स्वभाव है, वो धर्म है। लेकिन हम वहां कभी नहीं होते जहां होते हैं। तो फिर मनुष्य तृप्त कैसे होगा? इस प्रकार से मन और वाणी से बिल्कुल सरल हो जाए। किसी व्यक्ति को आप खड़ा होकर के ऑब्जर्व कर सकते हो, यह आदमी जटिल है कि सरल है। लगभग हर आदमी जटिलता से, कुटिलता से, चालाकी से, राजनीति से भरा हुआ आपको मिलेगा। सेल्फिश, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको मित्र बनाएगा और शोषण करके आगे चला जाएगा। लगभग हर आदमी दूसरे का उपयोग करना चाहता है। ये बड़ी अनीति है।
अपने स्वार्थ के लिए किसी का उपयोग करना, चाहे पत्नी है, पति है, भाई है, दोस्त है, ये बहुत बड़ी अनीति या अधर्म है। ये कोई फर्नीचर नहीं है कि किसी का उपयोग करोगे, ये कोई संसार की चीजें नहीं है कि उनका उपयोग करोगे और फेंक दोगे। मनुष्य बहुत बड़ी बात है। मनुष्य इस पृथ्वी पर परमात्मा के रूप में विचरती हुई एक श्रेष्ठ आत्मा है, उस प्रकार से उसे हमें आदर देना चाहिए। तो तीसरी बात, मन और वाणी से सरल हो जाए। और चौथी बात फिर तभी आती है कि हम अपने से श्रेष्ठ माता का, पिता का, गुरुजनों का, उनकी सेवा में, उनके सम्मान में, उनके प्रेम में हमारी श्रद्धा बराबर बनी रहे। तो उनके प्रति श्रद्धा का होना, सेवा का होना तब संभव है कि जब ऊपर के 3 कदम हमने चल लिया हो, क्योंकि अब अहंकार नहीं है, अब अत्यंत सरलता है। तब हम अपने माता को, पिता को, संतों को, श्रेष्ठ जनों को आदर दे सकते हैं, श्रद्धा से सेवा कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। और आज के युग में लगभग ये बात समाप्त हो चुकी है। माता पिता के प्रति श्रद्धा का होना, सेवा का होना, भक्ति का होना लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि सारी शिक्षा अहंकार की है, सारी शिक्षा छीना झपटी की, इकट्ठा करने की है, सारी शिक्षा में श्रेष्ठ हूं ये दावेदारी करने की है। तो इसलिए हम धर्म से, श्रद्धा से, भक्ति से अपने माता की, पिता की, सास ससुर की, श्रेष्ठ जनों की सब प्रकार से सेवा करके तृप्त कर सके, तो आपके जीवन में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ये अत्यंत आवश्यक है। अतिथि आता है, श्रेष्ठ महात्माएं आती हैं, भद्र पुरुष आते हैं, उन सबके प्रति इस प्रकार की आत्मीयता होना अत्यंत आवश्यक है इस प्रकार के जीवन के लिए। और 5वीं बात कहते हैं कि यदि ये 4 बातें पूरी होती हैं तो मनुष्य के जीवन में अत्यंत संयम आ जाता है, अत्यंत सजगता आ जाती है, अत्यंत अनुशासन आ जाता है, और उनको पता होता है क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, क्या करने के योग है और क्या करने के योग नहीं है, कौन सा कर्म है करें और कौन सा कर्म है कि जो ना करें, कौन सा ज्ञान है जिसको ग्रहण करें और कौन सा अज्ञान है जिसका त्याग करें। ये प्रज्ञा, ये विवेक उसके अंदर जगती है, ये रितंभरा, ये 5वां कदम आ ही जाता है। उसका प्रकाश सभी दिशाओं को प्रकाशमान करता है, लेकिन फिर भी मैं प्रकाश हूं ऐसा आभास, ऐसा ज्ञान, ऐसा अहंकार उसे नहीं होता। जो व्यक्ति अपने प्रकाश का दावा करता है मैं प्रकाशमान हो गया हूं, वो भी अंधेरे में जीता है। इस व्यक्ति को बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है, और ऐसा दावा करता है कि मुझे बोध हो गया है, मुक्त हो गया हूं, अभी वो बंधन में ही पड़ा है। ये हवाएं, सूरज, चांद, तारे, फूल, पौधे, प्रकृति कौन दावा करती है और सतत संसार की सेवा कर रहे हैं। तो जैसे व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है, एक प्रतिभा के प्रकाश को उपलब्ध होता है, तो कभी इस बात को आसपास भनक भी नहीं पड़ने देता कि मुझे ज्ञान हो गया है। सरलतम आदमी की तरह से रहता है। इसलिए चतुरापन उन्हीं में होता है जिनके पास कुछ नहीं होता। नदियां जितनी अथाह होती हैं, गहरी होती हैं, बिना शोरगुल के बहती हैं।
तो श्रेष्ठ आदमी, अमीर आदमी, ज्ञानी आदमी तब होता है जब कोई दावा नहीं करता। ये पांचवी बात, मुझे कहाँ रुकना है, ये समझ होनी चाहिए। जब आप भोजन करते हैं आपको पता नहीं कि कहाँ रुकना है, आप ओवर ईटिंग ही करते हो तो फिर बीमार होते हो। आप जब बोलते हो तो पता नहीं कि वाणी का संयम होना चाहिए, अन्यथा निंदा कराओगे, अनावश्यक शब्द बोलोगे और उससे कलेश पैदा होता है, दुश्मनी पैदा होती है। और संसार में 90% जितने भी विवाद हैं, क्लेश हैं, दुश्मनी है, युद्ध हैं, वो सब वाणी के युद्ध हैं। तो देखने में, सुनने में, भोजन करने में सब प्रकार से ये संयम होना चाहिए कि मुझे कहाँ रुकना है ये पता होना चाहिए, फिर आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। ये पांचवी बात भी तभी पूरी होती है। और छठी बात, जो किसी से अपेक्षा नहीं करता उसे दुख में नहीं डाला जा सकता। ये बात भी छठी तब होती है जब पांच पूरी होती है, अर्थात वह व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट है, अत्यंत तृप्त है। अब किसी से किसी प्रकार की मान की, सम्मान की, पैसे की, संसार की कोई इच्छा नहीं, आप काम हो गया है। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी भी आज इस बात को आप समझ लें और अपने जीवन में करने भी लगे कि मुझे संसार में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, परमात्मा से भी नहीं चाहिए, कुछ मांगना ही नहीं है, कुछ चाहना ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। क्या अभी और आपके जीवन में आनंद की घंटियां नहीं बजेंगी? चारों तरफ सुगंध न उठने लगेगी? आपके सारे कर्म और बंधन ना मिट जाएंगे? कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग एल्स, नो डिजायर। लेकिन तुम्हारा जीवन इतना बासा, उदास और दुखी है, क्यों? चाहिए 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 चाहिए। और ये कैसा है फूटा हुआ बर्तन? एक छोटा सा संस्मरण और फिर बात समाप्त करूंगा। ऐसा हुआ कि एक भिखारी भिक्षा पात्र लेकर के बस्ती में प्रवेश किए हैं। अनेक जगह से भिक्षा मांगी है लेकिन भिक्षा पात्र खाली है और भूखा है। कोई तृप्त नहीं कर सका उस भिखारी को। फिर किसी ने कहा कि तुम छोटे मोटे भिक्षा पात्र से, अर्थात गृहस्थियों की भिक्षा से तृप्त नहीं हो सकोगे, आप सम्राट के पास ही चले जाओ। और वह आगे बढ़ते बढ़ते सम्राट के द्वार पर जाकर के भिक्षाम दे, भिक्षा का आह्वान करता है। राज दरबारी आते हैं, उनसे निवेदन किया कि कई दिन हो गए भूख से व्याकुल हूं, राजन को संदेश दीजिएगा कि मुझे तृप्त करें। और उस समय बड़ी सुंदर परंपरा थी देश की कि राजा इतना सुशील, व्यवहार कुशल, संस्कारित और गुरु भक्त होता था, शिष्य होता था कि सब काम छोड़ करके ब्राह्मण की और साधु की सेवा करता था। इसलिए देश महान था, पैर छूता था उनके। जब दरबारियों ने संदेश पहुंचाया तो सब काम छोड़ करके तत्क्षण उनके चरणों में लौटा और कहा, महाराज श्री आदेश करिएगा, क्या चाहिए? भिक्षुक ने कहा कि मात्र भिक्षा। अपना पात्र आगे बढ़ाया, उसने उसमें कुछ स्वर्ण असरफियां डाली, कुछ भोग पदार्थ डाले, लेकिन देखा कि भिक्षा पात्र फिर खाली है। राजा आश्चर्यचकित हुआ, उसने कहा फिर आप आगे बढ़ो। वो अपने उस खजाने की तरफ ले गया, अपने उस कोष की तरफ ले गया जहां था धन था, और अपने मंत्रियों से कहा कि भर दो इसको। आप ऐसा क्या पात्र है छोटा सा कि हम भर नहीं सकते? सुबह से दोपहर हो गई, जितने हीरे जवाहर थे सब डालते गए, लेकिन भिक्षा पात्र भरता ही नहीं। सारे नगर में दूर तक सूचना पहुंच गई,
दरबारी, आसपास के लोग, नगर के लोग सब इकट्ठे हो गए। क्या विचित्र, आश्चर्यजनक ढंग से घटना घट रही है कि एक साधारण सा भिक्षा पात्र भिक्षुक का भर ही नहीं रहा है। एक कुतूहल पैदा हो गया, देखने के लिए पहुंच गया नगर, और राजा का खजाना खाली हो गया। उसने चरण स्पर्श की, साष्टांग दंडवत किया। महाराज क्षमा करिएगा, अब मेरे पास कुछ देने को नहीं, लेकिन एक बात बता दीजिएगा, मैं हार गया, लेकिन ये भिक्षा पात्र है क्या जो भरता ही नहीं। और संत मुस्कुराए, उन्होंने कहा एक शमशान घाट की मनुष्य की खोपड़ी है। मनुष्य की खोपड़ी है ये, भिक्षा पात्र ऐसा नहीं है, और ये कभी भी नहीं भरेगा। न तुम्हारी खोपड़ी भरी है, न मेरी भरेगी, न किसी और की भरेगी, क्योंकि खोपड़ी का मतलब है विचार, आकांक्षा, इच्छा, महत्वाकांक्षा। ये कभी भरती नहीं, किसी की नहीं भरी आज तक। कितने सिकंदर आए चले गए। तो जो व्यक्ति दूसरों से आकांक्षा कर रहा है, ये व्यर्थ में ही अपने भिक्षा पात्र को भरने की कोशिश कर रहा है। ये भर ही नहीं सकता। किसका मन आज तक भरा है? आप स्वयं से तृप्त हो सकते हो, किसी दूसरे से कोई हुआ ही नहीं, असंभव मांग कर रहे हो। इसलिए संतोषी सदा सुखी, उसका मतलब एक ही है, सीख लिया। बाहर से कितना भी आ जाए, भूख बढ़ेगी मिटेगी नहीं, और अपने आत्मा से थोड़ा भी आ जाए, संतोष आ जाएगा। क्योंकि जो जिसके पास है वही दे सकता है। आत्मा ही आनंद से भर सकती है, तृप्त कर सकती है। संसार आपको तृप्त नहीं कर सकता, यह असंभव बात। यदि बात समझ आ जाए, आज आप झोपड़े में रह करके भी उत्सव मना सकते हो, आनंदित हो सकते हो। लेकिन आप लेके भिक्षा पात्र घूम रहे हो, कभी पति से भिक्षा मांगते हो, कभी पत्नी से मांगते हो, कभी पिता से मांगते हो, कभी पड़ोसी से मांगते हो, लेकिन अतृप्त ही वापिस लौटते हो। लज्जित होकर के, अपमानित होकर के वापिस लौटते हो। जिसके पास नहीं हो कैसे देगा? सारा संसार अतृप्त है, तुम्हें तृप्त कैसे करेगा? इसलिए जो व्यक्ति आप काम होता है, अपनी आत्मा से तृप्त होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ दिया नहीं जा सकता। तृप्तः स्वचंद्रियो नित्यम एकाकी रमते तुया। तृप्त है, इंद्रियां स्वच्छ हैं और अपने में ही रमन करता है। ये छठी बात तब संपन्न होती है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हाँ, सातवीं बात तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम। फिर वो अपने स्वरूप में वापस लौट जाता है। फिर वो सदैव एक आनंद की अवस्था में विचरण करता है। ये गृहस्थियों की सप्तपदी है और ऋषियों के 7 चक्र हैं। जो इनको जान लेता है वो संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।